Hello everyone, my name is Reema Agarwal. So today I'll be taking up a topic which you may find very unusual, but it is very important if you are in the process of planning your career. So these days one thing is very common among all the children. हर बच्चा वो करना चाहता है जो आज तक किसी ने नहीं किया, समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, बिल्कुल जो न्यू हो मार्केट में, लाइक MBBS, BTech, MBA, CA, लॉ, ये सब तो सब करते हैं, हर दूसरा रिलेटिव, हर दूसरा फैमिली मेम्बर सब यही कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? सो लेट मी टेल यू द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट. बेसिकली देयर आर टू रीजन्स बिहाइंड इट. सो द फर्स्ट रीज़न इज़ ऑब्वियसली जिसमें कंपटीशन ही कम है तो उसमें मेहनत भी कम ही करनी पड़ेगी. बट क्या आपने कभी डिमांड और सप्लाई के बारे में सुना है? जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई भी उसी में ही ज़्यादा होती है. अगर दुनिया इन कोर्सेज़ के पीछे भाग रही है तो कुछ तो होगा इन कोर्सेज़ में. ऑब्वियसली उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तभी तो वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है. आई नो द फैक्ट कि MBA, BTech, CA ये सब बहुत हैं, कमी नहीं है इन सब करने वाले लोगों की, पर इनमें से कितने लोग खाली हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या इनमें से बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं? स्पेशली वो लोग जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस से किया है. हाँ, आई अंडरस्टैंड कुछ लोग मे बी जॉबलेस भी हों, पर क्या IITians और IIM से भी निकलने वाले बच्चे खाली बैठे हैं? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. आई थिंक आप लोगों ने सब में बचपन में वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी. वॉट अ पिजन डज व्हेन इट सीज अ कैट. वो क्या करता है जब एक कबूतर एक बिल्ली को देखता है? वो क्या करता है? वो डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है. एंड वॉट इट एज्यूम्स, वो ये एज्यूम करता है कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अगर मुझे बिल्ली नहीं दिख रही तो उसको भी मैं नहीं दिखूंगा. एज सिंपल एज दैट. पर क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? एक्चुअली में क्या होता है? बिल्ली को तो वो दिख रहा होता है, तो बिल्ली उसे खा जाती है. अब ये मैं आपको स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, इसका रीज़न ये है, आप लोग मेहनत से भागते हैं. आप लोग ये सोचते हैं अगर मैं अभी अपने लिए कोई कंफर्टेबल कोर्स या स्ट्रीम चूज़ कर लूँगा तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी और मुझे रिज़ल्ट उतना ही मिलेगा, कम मेहनत करके भी. पर लेकिन आज नहीं तो कल मेहनत तो पूरी करनी ही पड़ेगी अगर आपको 100% रिज़ल्ट चाहिए. आप चाहे अपना बिजनेस कर लीजिए, चाहे आप कोई भी किसी भी फील्ड में जॉब कर लीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा. सेकेंड रीज़न, जब भी मेरे पास कोई भी पेरेंट या कोई बच्चा आता है फॉर करियर काउंसलिंग या फिर फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस, और इफ़ दे टेल मी कि हमने एक सेशन लिया था किसी भी एक पर्टिकुलर काउंसलर से, आई विल नॉट टेक एनी नेम, मतलब बहुत सारे काउंसलर्स हैं ऑब्वियसली, और आपने किसी से भी अपना सेशन कंडक्ट कराया, तो व्हाट दे जनरली टेल स्टूडेंट्स आजकल, मतलब मैं ये चीज़ बहुत कॉमनली देख रही हूँ. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप साइंस ले लीजिए, उसके साथ आप इकोनॉमिक्स लीजिएगा. लाइक द 4 सब्जेक्ट आपने PCM लिया, साथ में आप इकोनॉमिक्स लेना, उसके बाद आप डेटा एनालिटिक्स कर लेना जर्मनी से. आई एम नॉट सेइंग कि जो उसने कहा वो गलत है. सबसे पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने उससे ये पूछा, whosoever द काउंसलर वॉज, चाहे वो कितना भी बड़ा काउंसलर हो, चाहे वो आपके 1 घंटे के कितने भी पैसे चार्ज करता हो, आपने उससे ये पूछा कि इस कोर्स की आगे वैल्यू क्या है, मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, किस सेक्टर में मिलेगी, आगे उसमें कोई कैंपस प्लेसमेंट होगी, किस तरह की फील्ड है वो? नहीं. आप इस तरह के सवाल पूछते ही नहीं हैं. ये आपका करियर है, उस काउंसलर का नहीं. मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो दैट दे नो मोर देन यू. येस, दे नो मोर देन यू. ऑब्वियसली वो काउंसलिंग करते हैं रोज़, उनको नॉलेज भी आपसे ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा है, बट ये करियर आपका है, इसके डिसीजन भी आपको लेने हैं. आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन कोई 1 घंटे में नहीं जान सकता. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से काउंसलिंग ना लीजिए, आप किसी से एडवाइस ना लीजिए, नहीं. आप कोई नया कोर्स ना करिए, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. मैंने खुद एक्चुअल साइंस करी है, वो भी एक ऐसे टाइम पर जब उसके बारे में कोई नहीं जानता था. बट आई डिड माई R&D.
और मुझे उसमें इसी वजह से सक्सेस भी मिली। सो थिंक बिफोर यू चूज़ योर करियर। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, आप अपने करियर के साथ बहुत लंबा समय बिताने वाले हैं। किसी और की एडवाइस को बिल्कुल लीजिए, पर अपनी R&D, अपना डिसीजन खुद लीजिए। उससे भी क्रॉस चेक करिए। उसके बाद किसी ने वो कोर्स करा है तो भी क्रॉस चेक करिए, गूगल पे चेक करिए, जहाँ से भी आप जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं बिल्कुल करिए। और ऐसा सोचना बंद कर दीजिए कि जो कोर्सेज बचपन से हम सुन रहे हैं अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मेनी कोर्सेज जिनकी पहले भी डिमांड थी, आज भी डिमांड है और होपफुली आगे भी रहेगी। CA का काम कोई नहीं ले सकता, ना ही इस दुनिया में केसेस होने बंद हो जाएंगे। लॉयर्स विल एग्जिस्ट। टेक्निकल सपोर्ट दुनिया को चाहिए होगा तो बीटेक की ज़रूरत पड़ेगी। MBBS, यस, डॉक्टर्स के बिना क्या दुनिया चलेगी? बीमारियां बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। वो आज तक कोर्सेज इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनकी वैल्यू आज भी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ अलग करूँगा, उसके लिए जज्बा चाहिए, कोर्स नहीं। अगर आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हैं ना, आप किसी भी कोर्स में नाम कमा सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो कोर्स अलग होना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज आप उसमें कितना एफर्ट डाल रहे हो। भीड़ में अगर अपने आप को अलग दिखाना है तो उसके लिए आपके एफर्ट्स अलग होने चाहिए, कोर्स नहीं। सो आई होप आप अपने करियर स्ट्रीम को चूज़ करने से पहले इन फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करेंगे। सो फॉर आवर नेक्स्ट सेशंस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।